जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यानी निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम एक क्लास कर चुके हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरी क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और एक आधे ओरल सवाल लगाए थे। तो उसी क्रम में देखिए आज और कुछ सवालों को हम लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखिए स्क्रीन पर आइए, स्क्रीन पर देखिए आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और आइए देखें इसमें क्या करना है। सवाल कह रहा है निम्न में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं। ओरल क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको। इन पॉइंट्स को देखकर आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट x एक्सिस पर स्थित है, कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो इसको जानने, इन सवालों को लगाने से पहले आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जो लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपने सीखी थी उस कॉन्सेप्ट पे जाइए जरा, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए। इस सवाल की स्टेटमेंट पढ़िए और इस स्टेटमेंट को अपनी पिछली कॉन्सेप्ट से जोड़िए और आप याद करके ये बताइए अपने आप को कि उस कॉन्सेप्ट में इस सवाल से जुड़ी हुई कौन सी चीज आपने सीखी थी। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये निर्देशांक अक्ष हैं। इन निर्देशांक अक्ष यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसा पॉइंट आपको बताना है जो x अक्ष पर स्थित है। जितने भी पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें से हर वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना, ढूंढ के निकालना है जो इन दोनों में से x अक्ष पर स्थित हो। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये y एक्सिस, ये x अक्ष। x अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो। तो आप इस सवाल को लगाने से पहले ये पता लगाइए, ये आप सोच कर बताइए कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर स्थित है तो उसकी खास बात क्या होगी, उसकी विशेषता क्या होगी, क्या स्पेशलिटी होगी उसकी। देखिए जैसे मैं रिपीट करता हूं कल वाली क्लास को। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर स्थित है, मानिए सपोज दैट p उसका नाम है, तो अगर वो x एक्सिस पर स्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ये आपको बताया गया था। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स में जो पहला डिस्टेंस होता है वो x एक्सिस पे चला गया होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस पे चला गया होता है। क्योंकि हमसे कहा गया कि पॉइंट x अक्ष पर ही स्थित है, तो जब x अक्ष पर ही स्थित है तो y अक्ष पर कुछ चला ही नहीं गया, और जब y अक्ष पर कुछ चला नहीं गया तो y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। यानी ऐसा हर पॉइंट जो x अक्ष पर स्थित होगा उसके निर्देशांक जो होंगे वो x, 0 टाइप के होंगे, यानी कि समथिंग, 0। अगर पॉइंट x अक्ष पर है तो समथिंग, 0 उसके कोऑर्डिनेट होंगे। x अक्ष पर होने का मतलब ही यही है कि x अक्ष पर कुछ दूरी चली गई है लेकिन y अक्ष पे कुछ भी दूरी चली नहीं गई है। तो जो पॉइंट ऐसा देखने में लगेगा वही x अक्ष पे होगा, इसके अलावा कोई भी x अक्ष पे नहीं होगा। आइए देखिए कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, सब ओरल सवाल हैं। पहला पॉइंट 2,3। जिस भी पॉइंट में y अक्ष पे चली गई दूरी आपको 0 मिल जाए, जिस भी पॉइंट में y अक्ष पे चली गई दूरी आपको 0 मिल जाए, आप कह देंगे कि वो वाला पॉइंट x एक्सिस पर ही है। और अगर किसी भी पॉइंट में x अक्ष पर चली गई दूरी 0 मिल जाए, यानी x अक्ष पर कुछ नहीं चला गया और y अक्ष पर चला गया, तो x अक्ष पे कुछ नहीं चला गया, y अक्ष पे चला गया, यानी पॉइंट y अक्ष पर ही लगातार चलता चला जा रहा है, यानी पॉइंट y अक्ष पर है। दोनों सवाल एक साथ हो जाएंगे अगर y अक्ष वाला भी सवाल होगा आगे स्लाइड्स में तो, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x वाला बिंदु 0 है तो x अक्ष पे कुछ नहीं चला गया, यानी कि वो बिंदु y अक्ष पे है। और अगर किसी में y वाला कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी y अक्ष पे कुछ नहीं चला गया, और y अक्ष पे कुछ नहीं चला गया तो यानी कि पॉइंट x अक्ष पर ही है, y अक्ष पे वो गया ही नहीं। अब हम देखें यहाँ पर जरा, पॉइंट है आपके सामने 2,3। 2,3 का मतलब पहली वाली दूरी x अक्ष पे चली जाती है, दूसरी वाली दूरी y अक्ष पे चली जाती है। x एक्सिस पे 2 चले और y एक्सिस पे 3 चले, x और y दोनों ही अक्षों पर चले हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट ना तो x अक्ष पे है ना y अक्ष पे है, ये दोनों एक्सिस को छोड़ चुका है। भाई x अक्ष में ऐसे 2 चलेंगे और y अक्ष पे 3 चलेंगे तो यहाँ कहीं आ जाएंगे, तो ये पॉइंट P मिलेगा। अब ये पॉइंट P बताइए कहाँ है, x अक्ष पे या y अक्ष पे? ये ना तो x पे है ना तो y पे। अगर x पर भी चला और y पर भी चला तो यानी दोनों अक्षों को छोड़ दिया इसने, कहीं बीच वाले घर में पहुंच गया। जब तक रास्तों पे चलता रहेगा तब तक रास्तों में रहेगा,
और अगर दोनों रास्तों पे चल चुका है तो किसी ना किसी घर में पहुंच चुका है, या पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे। तो 2,3 कहाँ है? आपसे पूछा गया कौन कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो अभी बाद में बताएंगे इसमें से ढूंढ के, पहले सारे पॉइंट्स को देखिए। 2,3 कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसी भी क्वाड्रेंट में होने का मतलब यह है कि किसी भी अक्ष पे नहीं है वो, क्योंकि एक्स अक्ष वाली दूरी भी 0 नहीं है, वाई भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब पहले जरूर में। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, एक्स अक्ष पे 2 डिस्टेंस चली गई है, यानी यहां से यहां तक चले, लेकिन वाई पे 0, यानी कुछ नहीं चले वाई पे कुछ नहीं चले, तो पॉइंट यहीं पे रुक गया। यहां पे रुकने का मतलब एक्स एक्सिस पर रुक गया, यानी ये कहां है? एक्स अक्ष पर। जैसे ही वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 मिले, इसका मतलब एक्स अक्ष पे है। दूसरा अगला पॉइंट 0, वाई, एक्स पे 0 चले हैं, वाई पे 2 चले हैं, मूल बिंदु पर खड़े थे, एक्स पर 0 का मतलब कुछ नहीं चले, और वाई पर 2 का मतलब वाई एक्सिस पे चढ़ गए 2 कदम ऊपर, और अब हमारी चालें सारी खत्म हो चुकी हैं, तो यानी हम यहीं पर रुके हुए हैं। यहाँ पर रुके हैं यानी कौन से पॉइंट पे रुके हैं? वाई एक्सिस पे रुके हुए हैं, यानी ये पॉइंट कहाँ है? वाई पे है। समझ में आ रहा होगा? अगला 0, ना तो एक्स पे चले ना वाई पे चले, तो ये तो एक्स पर भी है वाई पर भी है, या ये कह सकते हैं एक्स पर भी नहीं वाई पर भी नहीं, क्योंकि ये तो ओरिजिन पॉइंट है। O, 0,0। अगला सवाल -1, 0, -1 का मतलब एक्स एक्सिस पे चले इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस पे 0 चले। 0 का मतलब कुछ नहीं चले, कुछ नहीं चले का मतलब यहीं पर खड़े हैं, तो इसका मतलब ये यहीं पर खड़े हैं, यानी ये कौन सा अक्ष है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? एक्सिस तो एक्स ही है, यानी ये कहां पर है? एक्स अक्ष पे। अगला पॉइंट 0,2, पहला y x पे चले, x पे कुछ नहीं चला है, x 0 का मतलब x पे कुछ नहीं चले, y 2 है, 2 का मतलब ऊपर चढ़ गए, चालें सारी खत्म हो गई, x वाला भी हो गया y वाला भी हो गया, हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर मतलब कौन से एक्सिस पे हैं? y पे। 6,0, x एक्सिस पे 6 कदम चले हैं, y पे 0, माने x एक्सिस पर 6 कदम चलकर रुक गए, y पे कुछ नहीं चले, तो x एक्सिस पर ही जब रुक गए तो ये पॉइंट x अक्ष पे। 0,-7, x पे एक भी कदम नहीं चले हैं, और y पे -7, x पे एक भी कदम ना चलकर y पे -7 यानी नीचे की ओर आए हैं, यानी यहाँ कहीं आए हैं, तो ये वाला कौन सा अक्ष है? ऊपर हो या नीचे? अक्ष तो y ही है, यानी ये y एक्सिस। बस यही सवाल आपका था। आसान है। कोई भी कोऑर्डिनेट्स, कोई भी बिंदु आपको दे रखे हो, आपसे पूछा जाए कि ये बिंदु कौन से अक्ष पे है, कौन से चतुर्थांश पे है, सारी बातें अब आप पता लगा सकते हैं। अगर कोई भी बिंदु पूछा जाए कौन से अक्ष पे है, तो आप देख लीजिए कि वो पॉइंट किस एक्सिस पर चला है और किस पर नहीं चला है, या उस पॉइंट को आप चला कर देख लिए, चलाकर वो जहां पहुंचे उसकी लोकेशन आप बता दीजिए। जैसे x, y है, तो पॉइंट x एक्सिस पे चलेगा और फिर y एक्सिस पे चलेगा, x और y जब दोनों पर चलेगा तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। अब मान लीजिए पॉइंट आपका है x, 0, तो पॉइंट x एक्सिस पे चलेगा लेकिन y पे कुछ नहीं चला। जब x अक्ष पे चलकर y पे कुछ नहीं चला माने रुक गया, तो x अक्ष पर ही रह गया। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट 0 हुआ तो इसका मतलब y पे कुछ नहीं चला है, y पे कुछ ना चलने का मतलब x पर ही खड़ा है, x पर खड़ा होने का मतलब x एक्सिस पर है। तो अगर किसी भी पॉइंट का पहला क्वाड्रेंट 0 हो तो ये x एक्सिस पे कुछ नहीं चला है, नहीं y एक्सिस पे है। अगर दूसरा क्वाड्रेंट 0 है तो x एक्सिस पे है, या कह सकते हैं किसी भी पॉइंट में अगर x बराबर 0 है तो y अक्ष पे है, और अगर y बराबर 0 है तो y अक्ष पे। कुछ भी जिस तरीके से आप समझें। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, बाकी आपका जिसमें सुख हो। आप अगर सुखी रहें रट के तो आप रट लीजिए, वैसे अगर आप प्रोसीजर ये समझ लें बार बार, जिस तरीके से हर सवाल पे जैसे मैंने अप्लाई किया, हर सवाल में पूरी भाषा पूरी लैंग्वेज मैंने बोली, पूरी बात मैंने हर पॉइंट में पूरी बात बोल बोल के बताई, तो उस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी और एक बेहतर मैथ की ओर आप चलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला सवाल कहा गया, निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें स्थित है। बार बार घूम घूम के वही सवाल सारे आ रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपके सवाल ये रहेगा। इस एक सवाल में कई चीजें पूछ दी गई आपसे। कहा गया रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द एक्सिस एंड आल्सो फाइंड क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। मतलब जो पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को पहले तो आप निर्देशांक अक्षों पर निरूपित कीजिए, बनाइए, रिप्रेजेंट करिए।
यानी इन पॉइंट्स को लोकेशन दीजिए। इन पॉइंट्स, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहाँ होगा ये बना के बताइए आप। दूसरी चीज क्या है, जहां है उस घर का नाम भी बताइए, यानी चतुर्थांश का नाम भी बताइए। पॉइंट ट्रेस करने के बाद, पॉइंट बनाने के बाद जिस चतुर्थांश में बने उस चतुर्थांश का नाम भी बताइए। ठीक, ये 2 बातें आपको बतानी है। तो आइए चतुर्थांश बना लिए जाए। ये हो गए चतुर्थांश। इसमें थोड़े से जो है गिनतियां अपने हिसाब से बना ली जाए। जैसे प्लस में सबसे बड़ी गिनती, एक्स एक्सेस में सबसे बड़ी गिनती प्लस में कौन सी, 3, सबसे बड़ी 3, तो इसको 3 नंबर में बांट दिया जाए। कलर चेंज कर लीजिए। एक, 2, 3, ठीक, 1, 2, 3, थोड़ा बड़े बड़े बना लें। और उसके बाद दिख रहा है येलो कलर, नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर दिया गया। अरे एक, 2, 3 और उसके बाद माइनस में इधर कितना है, -5 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और y पे भी प्लस का 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और माइनस का 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ बना लिया जाएगा तो पॉइंट रखने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आइए सबसे पहला पॉइंट, इनके नंबर लिखना चाहें नंबर लिख लीजिए। ये है आपका 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 और -5। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यही -1, -2, -3, -4। पहला पॉइंट, आइए फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2, 0। आपसे कहा गया इन बिंदुओं को अक्षों पर निरूपित करिए। तो अक्ष किसी भी पॉइंट को अगर एक्सेस पे बनाना है तो आप जानते हैं कि उसका पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमको एक्स अक्ष पे चलना है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमको वाई एक्सिस पे चलना है, ये आप जानते हैं। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो पहले पॉइंट में एक्स अक्ष पे हमको -2 चलना है। इनके नाम कुछ रख दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ा है, लेकिन ए बी सी रख दीजिए, लिखने में बढ़िया रहेगा। ये ए हो गया, बी सी डी ई एफ। सबसे पहले पॉइंट ए रखेंगे हम इस पे। तो ए रखने के लिए क्या करेंगे, -2, 0 पॉइंट कैसे रखेंगे। कोई भी पॉइंट आपको रखना हो, आप खड़े हमेशा कहाँ होंगे, खड़े होंगे आप हमेशा ओरिजिन पर, यानी कि ओ पर। खड़े होंगे हमेशा कहाँ, ओरिजिन पर यानी कि ओ पर। ओ से पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस पे -2 चलना है, एक्स अक्ष पे -2। तो एक्स यहाँ से हमको एक्स अक्ष पे चलना है, एक्स अक्ष पे -2 यानी किस तरफ, माइनस का मतलब नेगेटिव बाईं तरफ, -2 मतलब 1 और 2, यानी यहां पर आके खड़े हो जाएंगे। और यहां पर आके जब खड़े हो जाएंगे, यहां पर आके खड़े हो जाएंगे, यहां पर आके जब खड़े हो जाएंगे तो यहां से अब हम y एक्सिस पे चलेंगे। y एक्सिस पे कितना चलना, 0, यानी यहां पर आके यहीं रह जाएंगे। और यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, a, -2 हम चल के आए और y पे कुछ नहीं चले, 0। ये पहला पॉइंट आपका a हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट 0,5, x पे 0 चलना है और y पे 5 चलना है। तो ये मूल बिंदु पर खड़े हुए x पर 0 चलना है यानी कुछ नहीं चलना है, y पर +5 चलना है यानी ऊपर की ओर चलना है। तो यहां आ जाएंगे, ये आपका पॉइंट B हो गया, x पे 0 और y पे 5।
अगला पॉइंट थर्ड 0,0, तो 0,0 मूल बिंदु पर खड़े हैं, बस मूल बिंदु पर ही खड़े रहेंगे और इसका नाम इन्होंने सी रख दिया, वैसे तो ओ कहते ही हैं लेकिन यहाँ पे सी रख दिया गया। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट 3,-2, x पे +3 y पे -2। x पे +3 का मतलब है 1 2 3 यहाँ आ गए, और y पे -2 का मतलब है नीचे की तरफ -2। तो देखिए यहाँ से 1 और 2 -2 इस सीध में, तीन -2, भाई ये 3 चले और ये -2 डिस्टेंस। ये कौन सा पॉइंट आ गया? डी, ये -2 आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट -5, -1। -5, -1 का मतलब क्या है? x पे -5 चलिए, x पे -5 का मतलब पीछे की तरफ, तो यहाँ से पीछे की तरफ -5 यहाँ आ जाएंगे। और फिर y पे -1, y पे माइनस मतलब y पे नीचे, तो नीचे की ओर 1 कदम, 1 कदम का मतलब ये, तो ये कहीं यही कोई पॉइंट आएगा। क्या नाम है इसका? E। कितना चले हैं? -5 इधर चल के आए हैं और नीचे की ओर 1 चल के आए हैं। अगला वाला पॉइंट 0,-3/2, 3/2 का मतलब कितना है? -1.5, 3/2 का मतलब 1.5। तो x एक्सिस पे 0 यानी यहीं खड़े रहेंगे, y पे -1.5, माइनस का मतलब नीचे और 1.5 का मतलब ये 1 और ये 1.5, यानी ये पॉइंट आपका रहेगा 0,-1.5 या 3/2। ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक है। -2,0 ए रहा, फिर B, C, D, E और ये F, ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना था, वो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब आपसे चतुर्थांश भी पूछा गया था कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, ये भी आपको बताना था। तो चतुर्थांश आप जानते हैं, देखिए आप चतुर्थांश कौन सा पॉइंट किस चतुर्थांश में है, पहला कौन सा चतुर्थांश में, ये बताइए। चलिए देखिए चतुर्थांश बताइए कौन सा किसमें है। सबसे पहले पहला पॉइंट ए पॉइंट, हाँ ए पॉइंट -2,0, ए जो है -2,0 कौन से क्वाड्रेंट में है? -2,0 देखिए आपको दिख रहा किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स अक्ष पर है ये, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0, तो आप ये भी जानते हैं कि y अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो x अक्ष पर ही आता है। आपने बना कर देखा x अक्ष पर आया भी, तो क्योंकि पॉइंट ए x अक्ष पर है तो इसको किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं कह सकते भाई। ये ना ऊपर होता तो दूसरे में होता, नीचे होता तो तीसरे में होता, लेकिन ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं है, x अक्ष पे। यानी पहला वाला जो चतुर्थांश है, ये पहला वाला जो है ये किसमें है? ये आपका x अक्ष पर है, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। दूसरा पॉइंट 0,5 y एक्सिस पर है, अगर इधर होता तो पहले में होता, इधर होता तो दूसरे में होता, लेकिन ना इधर है ना इधर है, मतलब ना दाईं तरफ ना बाईं तरफ, लाइन पर है। लाइन पर होने का मतलब अक्ष पर है, एक्सिस पे, तो ये आपका है y एक्सिस पर। 0,0 मूल बिंदु पर है, ना तो किसी चतुर्थांश में ना अक्ष में, मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है ये। क्या है? ओरिजिन पॉइंट। तीसरा मतलब डी पॉइंट, डी पॉइंट देखिए कहाँ बना है, ये रहा। एक्स अक्ष पे प्लस का चले, वाई अक्ष पे माइनस का चले, तो प्लस चले माइनस चले, चौथे में आ गए, देखिए बना भी चौथे में। डी 3,-2 कौन से क्वाड्रेंट में है? ये चौथा है, तो ये है आपका फोर्थ में, चौथे चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। -5, एक्स पे नेगेटिव गए, वाई पे फिर नेगेटिव है, तीसरे में आ गए, देखिए तीसरे में बना है ये आपका, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और उसके बाद अगला वाला 0 का मतलब एक्स पे कुछ नहीं चले, वाई पे नेगेटिव चले, नेगेटिव चले हों या पॉजिटिव चले हों, हैं एक्सिस पर ही, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ये भी आपका वाई एक्सिस। ये पूरा सवाल आपका हो गया। सारे बिंदुओं को निरूपित करना था, सारे बिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन करना था, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। सबका चतुर्थांश बताना था, तो सबका चतुर्थांश अलग अलग पता चल गया। ठीक, ये आपका अगला सवाल, ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, समझिएगा, फिर हम चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ।
देखिए अभी ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये ओरल हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अभी कैलकुलेटिव नहीं, लेकिन अभी आने वाले हैं, आप परेशान मत होइए, आपको ऐसा ना लगने लगे कि कोऑर्डिनेट जो बस है चुटकियों का खेल है। अगर आप रेगुलर रहेंगे क्लास में, ठीक से पढ़ते रहेंगे, तो हाँ आपको कठिन नहीं लगेगी, ये एश्योरिटी दी जा सकती है यहाँ से मेरी तरफ से। अगर आप हर क्लास को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक से उसको रिवाइज करते हैं, और घर पे भी क्लास के बाद घर पे भी उसको थोड़ा सा समय देते हैं, कापी किताबों अगर आप वनवास दे रहे हैं, तो फिर चीज़ें मैथ में चीज़ें बन पाना बहुत मुश्किल है। बाकी ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में ये शुरुआत हुई है इसकी। शुरुआत में क्या है, अभी सवाल थोड़े से ओरल चल रहे हैं, जो आपको देख के ही आपको जवाब देने, लेकिन ऐसे ही सवाल नहीं रहेंगे, भी अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे लेकिन ये सवाल भी इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट इसलिए एक नंबर में खूब पूछे जाते हैं, और एक नंबर के सवाल ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बड़े सवाल हैं, उसमें अगर आपने आधा सोल्यूशन भी किया है तो उसमें कुछ नंबर मिल सकते हैं कभी, लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक इस सवाल को देख के इसका जवाब देना है, तो जवाब तो या तो सही होगा या गलत होगा, यानी नंबर मिला या चला गया। और नंबर से भी ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखी, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक लाइन वाले क्वेश्चंस अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है। तो आइए देखिए, अगला सवाल है, एक पॉइंट लिखा गया और कहा गया इसमें भुज बताइए कितना है। -4,5 में भुज कितना है। भुज का मतलब अंग्रेजी माध्यम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, क्या भुज का मतलब होता है, एब्सिसा, ठीक है। तो -4,-5 में भुज, -4,5 में भुज क्या है, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ये आपको अभी बताया गया था पीछे, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो भुज होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो कोट यानी कि ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ भुज पूछा गया है तो -4 भुज है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 4, -4। इसका भुज कितना होगा, -4। उसके बाद ये सब बेकार सवाल है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट 0,0, -6,6 की कोट याद कीजिए। कोट का मतलब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कोट ही होती है, जो पहला वाला है वो भुज, जो दूसरा वाला है वो कोट, तो यानी कोट कितनी हो जाएगी, 6। भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होता है, अच्छा भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, भुज 0 का मतलब क्या है, ये और ये कुछ ना कुछ होगा भाई। भुज 0 अगर होगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, समथिंग। आपसे पूछा गया भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, तो भुज 0 वाला बिंदु ऐसा ही तो होगा देखने में, 0, समथिंग, जिसका भुज 0 हो यानी कि 0, y, ऐसा पॉइंट होगा। और ये पॉइंट कहाँ स्थित होता है, अगर x 0 है, भुज 0 का मतलब x 0, अगर x 0 है और y कुछ है, अगर x 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा, x = 0 y एक्सिस पे होता है, आप जानते हैं। अगर x अक्ष पे रहेंगे तो यहाँ y = 0 रहेगा, y अक्ष पे रहेंगे तो यहाँ x = 0 रहेगा। तो अगर x 0 है, अगर भुज 0 है यानी कि x 0 है, और x 0 है यानी कि y अक्ष, यानी 0 भुज वाला पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा, ठीक। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा लगने लगे कि सवाल हवा में उड़ते चले जा रहे हैं, हवा वाले ही सवाल हैं। अगर किसी भी पॉइंट का भुज 0 है, भुज 0 का मतलब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू जो 0 होती है वो y अक्ष पर ही होती है, आपको बताया जा चुका है। तो अगर किसी पॉइंट का में x की वैल्यू 0 है यानी भुज 0 है तो हमेशा y अक्ष पर होगा। अगर किसी पॉइंट में कोट 0 है, कोट 0 होने का मतलब x की वैल्यू कुछ है लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो कोट 0 होने का मतलब y 0, और y 0 हमेशा x अक्ष पे होता है। तो y 0 अगर x अक्ष पे होता है तो कोट 0 वाला पॉइंट जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा। बात समझ में आई, ये हो गए। आगे आइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चलिए इसको समझिए। फिगर आपके सामने एक बना हुआ है, तो इसको बनाकर भी देखेंगे अपने आप। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु क्या होते हैं, कोई भी पॉइंट जो होता है वो हमेशा x, y ऐसा होता है, आप जानते हैं। कोई भी पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, x, y टाइप का। एक सेकेंड रुकिएगा। पॉइंट्स जो होंगे वो x, y टाइप के होंगे।
जो हेडिंग है, जो टॉपिक है आपका वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी x, y जो है ऐसे कोई 2 पॉइंट, और x, y क्या होता है, किसी भी पॉइंट P की लोकेशन होती है। भाई एक इंसान, एक व्यक्ति, एक बिंदु की लोकेशन है ये x, y। ये तो होता है जब आपने पॉइंट P रख के देखा था तो कैसे रखा था, एक व्यक्ति मूल बिंदु पे खड़ा हुआ था, मूल बिंदु से उसने x एक्सिस पे कुछ डायरेक्शन चली, फिर y एक्सिस पे कुछ डायरेक्शन चली, चलकर वो कहीं पर पहुंचा, जहां पर पहुंचा उसको पॉइंट P कहा गया, उसके कोऑर्डिनेट्स x अक्ष पे चली गई दूरी, y अक्ष पे चली गई दूरी से हमने रिप्रेजेंट किया, जिनको हमने x, y कहा। तो x, y किसी भी पॉइंट के लोकेशन है। ऐसे कोई 2 पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे, 2 पॉइंट्स का मतलब 2 लोगों की लोकेशन, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। 2 बिंदुओं, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का मतलब है 2 लोगों की लोकेशन के बीच की डिस्टेंस निकालना, यानी 2 लोगों के बीच की दूरी निकालना। वही कहने का मतलब है पॉइंट्स के माध्यम से, अगर 2 व्यक्ति P और Q हों, P और Q के कुछ कोऑर्डिनेट्स अगर हमको मालूम हो, तो उन कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये आपको सवाल में बताया जाएगा। ये इस आर्टिकल में आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये फिगर जो बना हुआ है, चाहिए तो इसी में समझ लीजिए। देखिए पहले एक बात रफ पे समझिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, तो 2 बिंदु हम पहले सब थोड़ी देर के लिए सपोज करेंगे P और Q। अगर P और Q है तो इनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1, y1 पहले के मान लिए और x2, y2 दूसरे के मान लिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने से पहले आप इन दोनों बिंदुओं की लोकेशन निकालिए कि दोनों बिंदु हैं कहाँ पे। तो पहला x1, y1 जो है हमने क्या माना, एक आदमी, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से उसने x1 डिस्टेंस तय की, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर उसने y1 डिस्टेंस तय की ऊपर की तरफ, तो y1 डिस्टेंस तय की और यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जब पहुंचा तो यहाँ पर उसने अपना नाम P रख लिया, और इसने x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस तय की है और y एक्सिस पे y1 डिस्टेंस तय की है। यानी इस पॉइंट, इस व्यक्ति के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1, y1, इसकी पोजीशन है ये x1, y1, जिस व्यक्ति के कोऑर्डिनेट्स हैं उस व्यक्ति की पोजीशन क्या है, Py है, यानी वो यहाँ खड़ा है। इसी सेम टाइम में दूसरा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ यहीं पे खड़ा हुआ है, उसने x एक्सिस पे x2 डिस्टेंस तय की और यहाँ से y एक्सिस पे उसने y2 डिस्टेंस तय की, यहां पर पहुंच गया, जब यहां पर पहुंच गया ये P और Q 2 इंसान हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक। P और Q 2 व्यक्ति हैं, इसमें से P ने कुछ दूरी x अक्ष पे और कुछ दूरी y अक्ष पे चलकर P यहाँ पहुंचा था, और Q कुछ दूरी x अक्ष पे और कुछ दूरी y पे चलकर यहाँ पर पहुंचा था। अब आपसे पूछा, और ये सारे देखिए खेल कोऑर्डिनेट में हो रहा है, क्योंकि P x अक्ष मतलब अक्षों पर चल रहा है, Q भी अक्षों पर चल रहा है, कोऑर्डिनेट्स में अपनी लोकेशन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बताना है, कुछ दूरी या कुछ कोऑर्डिनेट्स चलकर P और Q जिस जिस लोकेशन पे पहुंचे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए P यहाँ खड़ा है, Q यहाँ खड़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से बताइए कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये निकालनी है। ठीक, बात समझ में आता आई। x एक्सिस और y एक्सिस के माध्यम से कुछ कुछ दूरियां तय करके 2 व्यक्ति किसी एक जगह पर, किसी एक निश्चित जगह पर पहुंचे। P किसी एक निश्चित जगह पर पहुंच गया, Q किसी दूसरी निश्चित जगह पर पहुंच गया। अब आपसे कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए बताइए कि पहला वाला जो आदमी था P, जिसने x1, y1 डिस्टेंस तय किया था, और दूसरा वाला जो आदमी है जिसने x2, y2 डिस्टेंस तय किया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इनके इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए आप डिस्टेंस बताइए, नापना नहीं है स्केल रख के। तो इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए कैसे हम इस डिस्टेंस d को निकालेंगे वो देखिएगा। पहले इसको प्रूव करके देखेंगे, फिर उसके बाद जो मिलेगा उसको एज फार्मूला यूज करेंगे पूरे सवाल में। यही फिगर आपके सामने वहां पर बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई।
यहाँ तक समझ में आई कि ये आर्टिकल है क्या एक्चुअली। आर्टिकल क्या है, P और Q दो लोग हैं, वो अपने अपने कोऑर्डिनेट्स को यूज करके किसी ना किसी पोजीशन में पहुंच रहे हैं। जिन पोजीशंस में दोनों फाइनली पहुंचे हैं उन दोनों पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो उसमें कोऑर्डिनेट्स का क्या क्या यूज है वो बता दिया गया। 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स में हम एक को x1 y1 मान लेंगे, दूसरे को x2 y2 मान लेंगे। x1 y1 के अकॉर्डिंग P की लोकेशन लेंगे, x2 y2 के अकॉर्डिंग Q की लोकेशन लेंगे। अब पूरे फिगर को ठीक से एनालाइज करेंगे, ठीक से समझेंगे, ठीक से ब्रेक करेंगे चीजों को, और वहां से हम डिस्टेंस PQ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? PQ, ये डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखिए, इस फिगर से उसी फिगर पे जाएंगे। सारी चीजें मैं यहां पर आपको बना के बताऊंगा, फिर उसका इसको रब कर दूंगा, वहां पे वो सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, देखिए यहां तक बात समझ में आई है। अगर इस P के कोऑर्डिनेट्स x1 का y1 है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस x1 है और ये वाली डिस्टेंस y2 है। अगर Q के कोऑर्डिनेट्स x2 का y2 हैं, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी ये x2 है और ये y2 है। अब देखिए, हमको क्या निकालना है? P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि PQ। हमको PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। अगर ध्यान से देखिए, PQ निकालने के लिए अगर थोड़ी सी रचना कर दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट Q से इसका नाम कुछ रख दीजिए, जो रखा हुआ रख दीजिए। यहाँ पे M रखा है, M रख लीजिए, इसको M रख लीजिए। ठीक है, पॉइंट Q से अगर PM पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, P से PM पर एक लंब डालिए ऐसे। अगर PM पर एक लंब डालिए तो बताइए, ये y2 डिस्टेंस जो है, ये इतना डिस्टेंस इसके सामने का ये भी y2 होगा, क्योंकि ये अक्ष है। अगर ये एक्सिस है तो ये बिल्कुल ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। और ये दोनों खड़ी लाइनें हैं, और इन खड़ी लाइनों के बीच में आपने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। आयत बन जाएगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ये डिस्टेंस अगर y2 है तो देखिए ये भी डिस्टेंस y2 हो जाएगी, यहां से यहां तक की। ये y2 तो सामने इसके y2। और देखिएगा, ये x2 है और ये पूरी x1 है। जब पूरी x1 है, अगर उसमें से x2 निकाल दीजिए तो ये आपकी क्या बचेगी? x1 माइनस x2। बचेगी कि नहीं बचेगी? ये x1 है और ये x2। इस x1 में से ये x2 निकाल दिए तो ये x1 माइनस x2 बचेगी। और अगर ये x1 माइनस x2 होगी तो ये भी x1 माइनस x2 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजा। ये वाली आपको Q और इसका नाम कुछ रख दिया, क्या रखा? L। QL जो है ये x1 माइनस x2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ y1 है, और उसमें से ये y2 अगर निकाल दीजिए तो ऊपर वाली लेंथ मिल जाएगी y2, यानी PL आपको y1 माइनस y2 मिल जाएगी। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमको PQ डिस्टेंस निकालना है। और PQ डिस्टेंस जो है, अगर उसको ध्यान से देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज PLQ जो है, PLQ में PQ जो है ये कर्ण का काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। और अगर ये कर्ण है तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की, कर्ण की तो वैल्यू ही आपको निकालनी है, लंब और आधार आप पता लगा लीजिए तो आपको कर्ण मिल जाएगा। और कर्ण PQ ही आपको चाहिए, तो लंब यानी PL आपको चाहिए और आधार यानी कि QL चाहिए। तो वही हमने QL और PL को इस तरीके से निकाला। यही पूरा सेम फिगर वहां पे बना हुआ है आपका, बिल्कुल साफ साफ। तो अब आप इसको छोड़ सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। यही बातें मैं इसमें आपको एक बार बताया दे रहा हूं। देखिए, ये पॉइंट P है, ठीक, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। x1 y1 का मतलब क्या है? O से यहां से x1 डिस्टेंस चले और फिर यहां से y1 डिस्टेंस चले, तो हमको जो पॉइंट मिला वो x1 y1 हो गया। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट Q, यहां से x2 डिस्टेंस चले फिर y2 डिस्टेंस चले, जो पॉइंट मिला वो हमारा क्या हो गया? Q हो गया x2 y2। ये दिख रहे हैं इसमें नंबर्स ठीक साफ? हाँ, ठीक दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस x1 है और बीच का ये वाला डिस्टेंस x2 है, तो अगर इसमें से इसको घटा दीजिए, इस x1 में से इस x2 को घटा दीजिए,
तो ये वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा x1 माइनस x2, और ये वाला डिस्टेंस ये और ये दोनों सेम होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया इसको x1 माइनस x2। सेम इसी तरीके से ये y1 है और ये y2 है, तो इस पूरे ये y2 है तो ये भी y2 होगा, और ये y2 है ये y1 है, y1 में से y2 आपने घटा दिया तो ये वाला डिस्टेंस आपको मिल गया y1 माइनस y2। ठीक, ये y1 माइनस y2 हुआ, ये y1 माइनस y2 हो गया। अब आप समकोण त्रिभुज PLQ ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल PLQ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, PQ स्क्वायर इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर हो जाएगा। वहां से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपको डिस्टेंस PQ की मिलनी होगी वो मिल जाएगा, और वो एज ए फॉर्मूला आपके सामने यूज होता रहेगा हमेशा। ठीक, तो आइए अब देखा जाए, जितनी बात आपने समझी है इन सारी बातों को आपको लिखना है। चलिए, जो बताया जो बोला गया है वो सब लिखा जाए। माना दो बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 है। ठीक, ये वाला फिगर आप ठीक ठीक बना देंगे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। तो आप लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या लिखेंगे, OM इक्वल टू x1 और ON इक्वल टू x2 implies that MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN इक्वल टू हो जाएगा OM माइनस ON, that is x1 minus x2. This implies mn किसके बराबर है, QL के बराबर, QL बराबर mn के है और mn की वैल्यू आई है x1 minus x2, ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे एंड अगला y वाली डिस्टेंस लीजिए, PM इक्वल टू y1 है और QN इक्वल टू y2 है। QN इक्वल टू y2 है, इसलिए LM इक्वल टू कितना हो जाएगा, LM इक्वल टू OM x1 है, ON x2 है, तो MN हमने निकाल लिया। ठीक, यहाँ पे QN जो है ये y2 है और ये QN बराबर है LM के, इसलिए हमको चाहिए PL हो जाएगा PM माइनस LM, यानी ये y1 माइनस y2, ये PL की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी हमारे पास QL मिल गया, QL मिल गया और PL मिल गया। अगर ये मिल गए तो अब आप समकोण त्रिभुज मान लीजिए, समकोण त्रिभुज PLQ में
इन राइट एंगल ट्रायंगल PLQ। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर। PQ स्क्वायर निकालना है, PL स्क्वायर का मतलब है PL की वैल्यू है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और QL का मतलब है x1 माइनस x2 का स्क्वायर। इसका मतलब PQ जो है वो आ जाएगा, अगर इधर का स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट लग जाएगा, और x वाला टर्म पहले लिख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी हमने, P और Q मान लिया, P और Q के बीच की दूरी हमने निकाल ली। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये पूरा प्रोसीजर है, और ये आपका फॉर्मूला है जो आगे जब तक जिंदगी में आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब तक आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कभी भी दो पॉइंट्स अगर दे रखे हों तो उनके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको आप x1, y1 और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को हमेशा x2, y2 मान लिया करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी दो बिंदु दे रखे हों उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो पहले बिंदु को आप x1, y1 कह देंगे, दूसरे बिंदु को आप x2, y2 कह देंगे, और फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे, यही लिखा हुआ है। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन है इसका, बाकी फार्मूला जो है वो आपको ध्यान में बनाए रखना है। फिर उसके बाद आइए देखेंगे अगला सवाल। इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है बताने वाला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। दो पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जान लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो जानते हैं आप कोई भी दो पॉइंट्स हो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये अंडरस्टूड है। पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु ओ से दूरी, अच्छा अगर कोई भी पॉइंट दो बिंदुओं के बीच की दूरी से पी पॉइंट है, P की वैल्यू है x1, y1 और Q की वैल्यू है x2, y2। आपसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कहा जाए तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के देख लेंगे कि क्या है दूरी, क्या दूरी आएगी। यहां पर हमसे कहा गया कि बिंदु एक है केवल P x, y कोई पॉइंट है और इसकी मूल बिंदु O से दूरी अगर निकालनी है वो आपको, तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल कोई खास ऐसी नई बात नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। दो बिंदुओं के बीच की, जिन दो P और Q के बीच की दूरी आपको निकालनी थी, उन दोनों में से एक P आपको x, y दे रखा है और इस P की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, यानी कि दूसरा बिंदु जो है वो मूल बिंदु है, यानी दूसरा बिंदु जो Q था वो Q ना होकर क्या है, अब वो Q ना होकर अब वो O है, और O के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। किसी बिंदु P की मूल बिंदु O से दूरी निकालनी है आपको, तो कोई भी बिंदु P x, y जो है उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए P x, y हो गया, मूल बिंदु 0, 0 हो गया, P की O से दूरी निकालनी है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, P की कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये x है और ये y है, ये x है और y है। तो जैसे आप PQ निकालते थे वैसे ही PO निकाल लेंगे आप। PO कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर ये आपका हो गया x1, y1 और ये आपका हो गया x2, y2। तो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और y1 यानी y माइनस y2 यानी 0 का स्क्वायर। ये एक सवाल है, मान लीजिए, है फैक्ट है, मान लीजिए फॉर्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट,
अगर इन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु हो, इस पॉइंट का मतलब ये है, एक पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट, दो बिंदुओं में से एक बिंदु जो है वो कोई ना कोई बिंदु हो और दूसरा पॉइंट जो है वो हमेशा ओरिजिन पॉइंट हो। अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से निकालनी है, किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालनी है, तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर रूट इसी पॉइंट के स्क्वायर्स को जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी किसी बिंदु के मूल बिंदु से दूरी निकालोगे तो 0 0 से डिस्टेंस निकालोगे और 0 0 में x में से 0 घटेगा, x में से 0 घटेगा, x का ही स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर y में से 0 घटेगा तो y का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो शॉर्ट तरीका, तब पैटर्न ये है, एक पॉइंट पी एक्स वाई हो गया, एक पॉइंट ओ 0 हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना था, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने इस तरीके से निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आया, इसको आप एज ए फॉर्मूला आप याद रखिए हमेशा। क्या याद रखेंगे कि जब भी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस आपको निकालना है तो ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए जो पॉइंट दे रखा है उसी पॉइंट के स्क्वायर्स को जोड़ देना है, बस वही जो है वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु पी एक्स वाई का मूल बिंदु से दूरी निकालो, तो अगर पी की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, एक्स वाई का निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए पी पॉइंट कोई है ए कॉमा बी और कहा जाए इसका ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, तो ए कॉमा बी का ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एक्स कॉमा वाई का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से पी का या ए कॉमा बी का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लिया कोई पॉइंट आपको दे रखा हो 3,4 और कहा जाए इसका मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, ये x है आपका, ये y है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो फार्मूला पूरा लगाइए आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर उन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु हो तो फिर जो दूसरा वाला बिंदु है सिर्फ उसी के स्क्वायर्स को जोड़ दीजिए और जोड़कर अंडर रूट कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कहा जाए P 3,4 है और Q 5,6 है और कहा जाए इनके बीच की दूरी निकालो, तो आप दूरी के लिए प्रॉपर फार्मूला पूरा लगाएंगे, x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि P 3,4 है और इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालो, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का मतलब है अंडर रूट करेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ये आंसर आ जाएगा। वही यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु पी एक्स वाई जो है इसकी मूल बिंदु से अगर आप दूरी निकालेंगे तो सीधे कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निकाल के हमने आपको दिखा दिया कैसे आएगी, ऐसे आएगी, लेकिन अब इसको एज फार्मूला आपको याद कर लेना है कि अगर पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, इसकी ओरिजिन पॉइंट से दूरी निकालनी तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, उसके बाद 2 पॉइंट्स और बचे हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स अब अगली क्लास में बताए जाएंगे। आज वाली क्लास को यहीं पर रोका जाता है। आप आज की क्लास में जितना बताया गया उस कॉन्सेप्ट के आधार पर सवालों को लगाइए, समझिए और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ये 2 पॉइंट्स अगली क्लास में बताए जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक, आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।